देखिए, एक्जिला एक पिरामिडिकल शेप यानी कि पिरामिड के शेप की एक स्पेस होती है जो अपर लिम्ब यानी कि हाथ और थोरैसिक वॉल यानी कि छाती की जो साइड होती है उसके बीच में होती है। देखिए, ये कोई खाली जगह नहीं होती पर काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शनल रीजन होता है। इसका मेन काम होता है एक पैसेज या एक गेटवे की तरह काम करना। यहीं से होकर अपर लिम्ब की सारी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजरती है। जैसे कि एक्सिलरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई देती है, एक्सिलरी वेन और ब्रैकियल प्लेक्सस जो नर्व्स जो मूवमेंट और सेंसेशन को कंट्रोल करते हैं वो। इसलिए एक्जिला को अपर लिम्ब का मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट माना जाता है। देखिए, एक्जिला की बाउंड्रीज को समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यही बाउंड्रीज मिलकर एक पिरामिडल शेप बनाती है जिसके अंदर से नर्व्स और वेसल्स सेफली पास करते हैं। इसमें सबसे ऊपर होता है अपेक्स जिसको सर्वाइको एक्सिलरी कैनल बोलते हैं। यह नेक और एक्जिला को जोड़ता है। इसकी बाउंड्रीज होती हैं क्लेविकल एंटीरियर साइड में और मेडियल साइड में फर्स्ट रिब और स्कैपुला का सुपीरियर बॉर्डर मिलकर अपेक्स की बाउंड्रीज बनाते हैं। यह वही जगह होती है जहाँ से स्ट्रक्चर्स नेक से एक्जिला में एंटर करते हैं। सबसे नीचे इसका बेस होता है जो स्किन, सुपरफिशियल फैसिया और एक्सिलरी फैसिया से मिलकर बनता है। यह एक्जिला का फ्लोर बनाता है जिसको हम बाहरी रूप से देखते हैं। अब वॉल्स की अगर बात करें तो एंटीरियर वॉल में पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होते हैं जो एक्जिला को आगे से कवर करते हैं। पोस्टीरियर वॉल में सबस्कैपुलरीज और टेरेस मेजर और लैटिसिमस डोर्साई मसल्स होते हैं जो पीछे से सपोर्ट देते हैं। मीडियल वॉल की बात करें तो थोरैसिक वॉल और यानी कि रिब्स और सेरेटस एंटीरियर मसल से बनती है मीडियल वॉल, यानी कि यह चेस्ट साइड की बाउंड्री होती है। और लेटरल वॉल की बात करें तो ह्यूमरस के इंटरटर्ब्यूकुलर सेल्कस से बनती है जो एक्जिला को आर्म से जोड़ती है। एक्जिला के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पूरे अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। इस वजह से इसको एक न्यूरोवैस्कुलर हब माना जाता है। इसके तीन मेन कंटेंट्स होते हैं: ऑक्सिलरी आर्टरी, ऑक्सिलरी वेन और ब्रेकियल प्लेक्सस। सबसे पहले ऑक्सिलरी आर्टरी की बात करें तो यह सब क्लेवियन आर्टरी का ही कंटिन्यूएशन होती है। जैसे ही यह एक्जिला में एंटर करती है इसे पेक्टोरलिस मेजर मसल के आधार पर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इससे कई ब्रांचेस निकलती है जो शोल्डर और पूरे अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई देती है। नेक्स्ट है एक्सिलरी वेन। यह आर्टरी के मीडियल साइड में होती है। यह वेन बेसिलिक वेन और ब्रैकियल वेन्स के मिलने से बनती है और आगे जाकर सब क्लेवियन वेन में ड्रेन हो जाती है। इसका काम अपर लिम्ब से डिटॉक्सिफाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की ओर लेके आना होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ब्रेकियल प्लेक्सस जो नर्व्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है और यह पूरे अपर लिम्ब की मूवमेंट और सेंसेशन को कंट्रोल करता है। इसका अरेंजमेंट एक सीक्वेंस में होता है, जैसे सबसे पहले रूट्स, फिर ट्रंक्स, फिर डिवीजन, फिर कॉर्ड्स और उसके बाद ब्रांचेस।
देखिए, ब्रैकियल प्लेक्सस के जो कॉर्ड्स होते हैं उनका नाम एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन के आधार पर रखा जाता है। जैसे जो आर्टरी के लेटरल साइड पर होती है उसको लेटरल कॉर्ड, जो आर्टरी के मीडियल साइड पर होती है हम उसको मीडियल कॉर्ड, और जो पीछे की तरफ होती है उसको पोस्टीरियर कॉर्ड बोलते हैं। देखिए, एक्जिला के अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर यानी कि एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन और ब्रेकियल प्लेक्सस, ये तीनों स्ट्रक्चर काफ़ी क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। इस वजह से अगर यहाँ पर इंजरी होती है तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई दोनों एक साथ अफेक्ट होते हैं, जिससे कि पूरा अपर लिम्ब की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। एक्जिला क्लिनिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से होकर अपर लिम्ब की मेन नर्व्स और वेसल्स पास होती है। इसलिए यहाँ की किसी भी इंजरी या डिजीज़ का असर पूरे हाथ पर पड़ता है। सबसे पहले नर्व इंजरी को समझिए। अगर ह्यूमरस के सर्जिकल नेक में फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। यह नर्व डेल्टॉइड मसल को सप्लाई देती है, इसलिए इंजरी होने पर पेशेंट को शोल्डर एब्डक्ट करने यानी कि हाथ को साइड में उठाने में डिफिकल्टी होती है, जिसे डेल्टॉइड पैरालिसिस बोलते हैं। साथ ही शोल्डर का कॉन्ट्यूर भी फ्लैटन हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ये नोड्स ब्रेस्ट से आने वाले लिम्फ को रिसीव करते हैं, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर का सबसे पहला स्प्रेड यहीं पर होता है। इसी कारण क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एक्जिला की जांच काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा पॉइंट है कंप्रेशन इन एक्जिला। अगर किसी कारण जैसे कि स्वेलिंग या गलत पोस्चर, इनसे अगर एक्जिला में प्रेशर पड़ता है तो वहाँ से गुजरने वाली नर्व्स और ब्लड वेसल्स दोनों कंप्रेस हो सकती है। इससे नमनेस, वीकनेस या ब्लड सप्लाई में कमी हो, मतलब इस तरीके के सिम्टम दिखाई दे सकते हैं।